हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, हमारी जो हमारे पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आपका जो है कि ट्रायंगल का पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, एक्सरसाइज 8 ए का। अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, इन फिगर इफ एल एम इज इक्वल टू एम एन। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक फिगर दे रखा है जो कि ट्राइंगल का फिगर है पी क्यू आर। ठीक है, उसमें जो है कि बच्चों एल एम एन 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, जो कि ये जो है एम है ना, वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एल एम इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, देखिए एल एम इज इक्वल टू एम एन। बच्चों ये वाली साइड के इक्वल है, यहाँ पे आपका गिवन है क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। देखिए बच्चों, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। देखिए बच्चों, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आपका गिवन है, यहाँ पे ये भी दे रखा है। एंड एल एम एंगल एम एल क्यू। बच्चों ये एंगल है। ठीक है, ये एल मत समझ लेना आप लोग, इसको मैं सही से बना देता हूँ। ये एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे भी एंगल है। तो बच्चों एंगल एम एल क्यू, देखिए बच्चों एंगल एम एल क्यू 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल एम एन आर। एंगल एम एन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री यहाँ पे आपका गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। बच्चों ये देखिए पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, मतलब पी क्यू पी आर के इक्वल है कि नहीं, यही हमें प्रूव करना है और कुछ नहीं करना है। जैसा हम लोग अपने क्वेश्चंस में करते आए थे अभी तक, बस वही करना है हमें। पहले ये इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा कि एक हमारा जो एंगल वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे बच्चों। ठीक है, तो टू प्रूव पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, बच्चों ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और प्रूफ क्या है आपके पास, ठीक है, प्रूफ है बच्चों दो ट्राइंगल्स आपके सामने है, ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, प्रूफ है इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू एल एम। यहां से देखिए बच्चों, क्यू एल एम एंड ट्राइंगल बच्चों एम एन आर। ट्राइंगल एम एन आर कहें बच्चों या आर एन एम कहें, दोनों सेम बात है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि आपका गिवन क्या है, पहले वो निकाल देते हैं। एल एम इक्वल टू एम एन। देखिए बच्चों, एल इस वाले ट्राइंगल में एल एम इक्वल है किसके, एम एन के। ठीक है, दूसरे वाले टाइम तो यहां से कह सकते हैं हम लोग कि एल एम इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, गिवन है बच्चों, आपको लिख लेना है। और बच्चों क्या, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। देखिए बच्चों, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, ये भी आपका बच्चों गिवन है। ठीक है, लिख लेना है यहाँ पे। और बच्चों जब आप मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है, देखिए ये वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, प्लस आपका जो है कि एक एंगल इक्वल होना चाहिए। तो आपका ये देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री है, तो ये आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल आरएचएस के क्राइटेरिया से आपका जो ट्राइंगल है दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू एंगल क्यू एल एम इज इक्वल टू एंगल एम एन आर। ठीक है बच्चों, देखिए दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गया, तो ये आपका जो है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों। वो भी राइट एच मतलब आरएचएस से, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से के क्राइटेरिया से आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों की ट्राइंगल क्यू एल एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम एन आर। ठीक है बच्चों, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपको एक चीज आप देखे होंगे बच्चों की, अगर यहाँ पे देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो बच्चों जो बचा हमारा जो क्यू एल इज इक्वल टू एन आर, ये साइड भी तो इक्वल हो जाएगी ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों की क्यू एल इज इक्वल टू एन आर। ठीक है, यहाँ से हम कह देंगे क्यू, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा बच्चों, तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्यू एल इज इक्वल टू आर एन। ठीक है बच्चों, ये वाली साइड के इक्वल होगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये चीज समझना है, अगर हमें पी क्यू क्यू आर के इक्वल बनाना है, तो बच्चों ये देखिए कि ये वाली साइड्स, अगर मान लीजिए ये पूरी साइड बच्चों में आपको बताने के लिए यूज, पूरी साइड मान लीजिए 30 है, ठीक है, और ये भी 30 है, मान लेते हैं बच्चों, है नहीं, सपोज करते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आपको देखिए ये वाली साइड अगर यहां से लेके यहां तक, अगर ये वाली साइड अगर बच्चों 10 हो गया
और ये वाली साइड भी अगर 10 हो गई बच्चों, ये वाली, क्योंकि ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, देखिए पूरा 30 है तो यहाँ पे 20 बचेगा, यहाँ पे भी 20 बचेगा। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो ये दोनों साइड भी तो इक्वल होंगी। ठीक है, तो यही मुझे समझाना था आपको कि ऊपर वाली जो साइड जो बची हैं, जो मतलब PL और यहाँ पे क्या है PN, ये भी तो इक्वल होगी नहीं बच्चों। ये समझाने के लिए मैंने बस खाली आपको बताया था, जरूरी नहीं कि ये इक्वल ही हो। ठीक है, लेकिन इतना आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वाली साइड जो बचेगी ना, इन दोनों का ये भी इक्वल होगा आपस में। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं कि एंगल, देखिए ट्राइंगल P, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं PQR। ठीक है, ट्राइंगल की PQR, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे होगा, देखिए बच्चों ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। देखिए तभी जब ये वाला एंगल इक्वल होगा तभी ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ये वाला एंगल अगर मान लीजिए कुछ भी बच्चों 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाली जो साइड थे वो दोनों की इक्वल, तो ये एंगल इक्वल होगा। और बच्चों का ये एंगल इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये वाली साइड इस वाली साइड से इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ समझना नहीं, बस यही हम लोग को समझना है कि बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, आपको बस यही समझना है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से आप कह सकते हैं बच्चों कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, सो PQ इज इक्वल टू PR, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बस यही चीज, छोटी सी चीज आपको समझानी थी, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आपको ये समझना है कि बच्चों कि ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो ये भी जो होगा ना, ये मिड में होगा, तो अगर ये साइड इक्वल है इसके, हमने प्रूव किया था, तो ये साइड्स भी इस साइड से इक्वल हो जाएगी, तो ये साइड प्लस ये साइड ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से एंगल ट्राइंगल PQR में एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, वहां से PQ हम कह सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन फिगर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B यानी कि BC। ठीक है बच्चों, यहाँ पे BC ट्राइंगल ABC, ये बच्चों ये देखिए ABC है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ छोटा सा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि ACDE एंड BCGF आर स्क्वायर्स। बच्चों BCGF ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर पता होगा बच्चों कि स्क्वायर के बारे में, कि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इस स्क्वायर के चारों एंगल्स भी इक्वल होता है, जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्रूव डेट, देखिए पहला नंबर क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन, प्रूव डेट। क्वेश्चन 1 क्या है, ट्राइंगल BCD, यहाँ पे देखिए पहले ट्राइंगल BCD है क्या, ट्राइंगल BCD यानी कि बच्चों ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे दे रखा है, एंड ट्राइंगल ACG, ट्राइंगल ACG बच्चों इस लाइन को भी ड्रॉ करके आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, प्रूफ क्वेश्चन 1 है ट्राइंगल BCD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACG, ये आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि AG इज इक्वल टू BD। देखिए बच्चों AG मतलब कि ये वाली लाइन और इक्वल टू BD, देखिए BD ये वाली लाइन, मतलब इन दोनों लाइन अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये दोनों अपने आप आपका निकल जाएगा। बच्चों आपको इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, यहाँ पे AG और BD आपका अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस खाली ये बहकाने के लिए पूछा गया है, आपको बस खाली ये निकालना है। ठीक है, आप ये निकालते हैं ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये जो साइड्स है ना ये इसी के साइड से। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए फटाफट से बच्चों प्रूव करते हैं। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में टू प्रूव करना है, हमें टू प्रूव पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, ट्राइंगल BCD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACG के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका AG इज इक्वल टू BD, जो कि बहकाने के लिए दिया रखा है आपको बस ये करना है, अपने आप ये निकल जाएगा। इसको A मान लेते हैं हम। ठीक है,
इसको बी मान लेते हैं, मतलब 1 और 2। आपके पास यहाँ पे आपको प्रूफ क्या मिल जाएगा, प्रूफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए बच्चों कि ये देखिए बच्चों, ये वाला 90 डिग्री है BCG, और ACD ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्योंकि पता है कि आपका स्क्वायर के जो है कि चारों जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि इफ एंगल ACD इज इक्वल टू ACD इज इक्वल टू BCG, एंगल BCG, ठीक है। BCG ACD ये इक्वल है, ठीक है, और ये इक्वल होंगे ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर बच्चों हमें ये निकालना पड़ेगा, अगर ये ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें बच्चों ये देखिए कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एंगल ACB, यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे इसके बीच में ये जो कॉमन एंगल है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये चीज, इसे अगर हम बच्चों इसमें ऐड कर दें तो हमारा जो है कि एक एंगल हमारा कॉमन निकल के आ जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूं। इफ वी ऐड एंगल ACB इन बोथ साइड, ठीक है, इसमें बच्चों हमें ऐड करना है एंड एंगल ACB इन बोथ साइड, ठीक है बच्चों, मतलब इसमें भी ACB ऐड करना है, इसमें भी ACB ऐड करना है। उसके बाद हमें क्या चीज कॉमन निकलेगी, हम अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है बच्चों। तो यहां से हो जाएगा एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BCG प्लस एंगल ACB, ठीक है बच्चों। दोनों साइड्स में हमने एंगल ACB ऐड किया है। तो यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे कि जब अगर एंगल ACD में आप ये एंगल CB ऐड करेंगे बच्चों, तो ये चीज बच्चों इसके इक्वल हो जाएगी और ये चीज इसके इक्वल निकल जाएगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा ना एंगल, ये दोनों में बराबर हाफ हाफ आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा बच्चों, यहाँ से निकल के आएगा एंगल, देखिए यहाँ से निकल के आएगा एंगल BCG, नहीं, एंगल ACG, जी हाँ बच्चों, यहां से निकल के आएगा एंगल BCD। आप कहेंगे कैसे, तो बच्चों एंगल BCD देखिए, BC और D, बच्चों ये वाला तो 90 डिग्री है, लेकिन हमने इसे ऐड कर दिया, तो एंगल BCD इज इक्वल टू हो जाएगा कितने के बच्चों, एंगल ACG के, ठीक है बच्चों। ऐसे देखिए BCG ACG, तो बच्चों ये ट्रायंगल, हमें ये ट्रायंगल ही तो निकालना है, तो एंगल ACG जी हो जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आया बच्चों। एंगल ACG यानी कि ये वाला पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा BCD के, इस वाले पूरे एंगल के, ठीक है। ACG BCD, ठीक है ना, कॉमन निकल जाएगा। यहां से ये चीज निकल के आया बच्चों, ठीक है। अब हमें करना क्या है बच्चों, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम सीधे अपना जो हमारा ट्रायंगल प्रूफ करना है उसे उधर हम चलेंगे, ठीक है। इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, हम लाइन खींच देते हैं। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है बच्चों, ये मार्कर नहीं चल रहा है तो ये ब्लैक वाला ले लेता हूँ, पहले प्रूफ करना, तो इस वाले ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल, यहाँ पर लिखना है नाउ ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ACG में, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखिए, यहां से कॉमन क्या निकल रही है, पहले वो चीज निकाल लेते हैं जो साइड्स कॉमन निकल रही है। तो ट्रायंगल BCD क्या है, BCD ये वाला बच्चों, मैं आपको इसको मैं लिंक कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हम ड्रॉ कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो ताकि, ठीक है। तो अब यहां से क्या कहेंगे बच्चों, यहां से कहेंगे BCD ये वाला ट्रायंगल और ACG ये वाला ट्रायंगल। तो पहले BCD में बच्चों क्या कॉमन है, देखिए ये BCD, तो ये देखिए साइड BC एक स्क्वायर की साइड है, ठीक है, BC इज इक्वल टू CG, ठीक है। यहां से BC इज इक्वल टू, देखिए BC इज इक्वल टू CG, यहाँ पे एक साइड आपकी इक्वल हो गई दोनों ट्रायंगल की, ठीक है। अब दूसरी साइड भी आपको मिलेगी, यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों ना, तो दूसरी साइड भी आपको मिलेगी। BCD में कौन सी साइड है, BCD, देखिए बच्चों ये देखिए ये वाली साइड DC, ठीक है, साइड DC
इज इक्वल टू साइड AC। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए ये भी एक देखिए स्क्वायर है, तो ये साइड इक्वल होंगी, तो ये वाली साइड AC, हाँ देखिए इस वाले ट्राइंगल का AC वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल का DC वाली साइड। ठीक है, देखिए DC इज इक्वल टू AC, यहां से आप कह सकते हैं DC इज इक्वल टू AC। ठीक है बच्चों, DC इज इक्वल टू AC, दो साइड्स तो आपकी इक्वल हो गई कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपका जो ये वाला एंगल हमने प्रूव किया था बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो भी तो हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ACG। तो यहां से आप कह सकते हैं कि एंगल BCD इक्वल है, एंगल BCD इज इक्वल है एंगल ACG। ठीक है बच्चों, दो साइड्स और एक आपका एंगल इक्वल हो गया बच्चों। तो यहां से आप क्या कह देंगे कि हमारा ट्राइंगल BCD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACG। ठीक है बच्चों, हमारा जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहां से आप कह सकते हैं कि AG इज इक्वल टू BD। देखिए बच्चों, AG इज इक्वल टू BD, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, तो हेंस प्रूव दैट, यहां से कह देते हैं कि AG इक्वल टू BD। ठीक है बच्चों, हेंस प्रूव। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका टफ था बच्चों, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे हर चीजों को, क्योंकि ये साइड्स, ये वाली साइड मतलब कि स्क्वायर के साइड्स के इक्वल होती हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल पहले से देखा था, हमें बस ये वाला कॉमन जो है एंगल निकालना था, वो भी दोनों में हमने ACB मतलब ये वाला एंगल ACB ऐड कर दिया, तो आपका BCD और ACG इक्वल हो जाएगा। देखिए BCD और ACG मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, आपको पता होगा ये 90 डिग्री है बच्चों, ये भी 90 डिग्री होगा। तो बच्चा ये आपका बीच वाला एंगल जो हमने ऐड किया था बच्चों, मान लीजिए 30 होता तो 15 इसमें ऐड हो जाएगा और 15 इसमें, मतलब 15 इसमें, फिर मतलब कि 105 ये दोनों आपका एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप इसे 90 मानते हैं, इसे 30 मानते हैं, 90 30 120 हो जाएगा, और इधर भी अगर आप इसको 90 और 31, तो मतलब कि कुल मिला के ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। वहां से आप यहाँ से ट्राइंगल में ये जब एंगल इक्वल हो जाएगा, दो साइड इक्वल हो जाएंगी, तो आपका जो ट्राइंगल अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये इक्वल टू BD हो गया। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझिए पहले। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा जाके इसे लिखिए कॉपी पे, समझिए कि कौन कौन सी चीज किसके इक्वल है, तब जाके आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके सामने, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है स्क्रीन पे, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल्स। तो बच्चों मैंने आपको पहले ट्राइंगल के पहली क्लास में मैंने जो है कि आपको बताया था कि अगर कोई भी मीडियन हो, यानी कि देखिए बच्चों ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इसकी ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मीडियन है, ये जो दिख रहा है आपको जो AD है, ये मीडियंस है। ठीक है, अब मीडियंस का काम क्या होता है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि मीडियंस का काम होता है कि सामने वाली जो साइड है ना BC को, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और बच्चों ये जो एंगल होते हैं ना, ये बाइसेक्ट होते हैं, मतलब कि बाइसेक्ट होते हैं इक्वली, यानी कि ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, मीडियंस का काम यही होता है। तो ये बच्चों देखिए इसमें 3 मीडियंस हैं। ठीक है, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 मीडियंस होती है। देखिए पहला मीडियन आपका AD हो गया, दूसरा मीडियन आपका BE हो गया, तीसरा मीडियन आपका CF हो गया। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि मीडियंस दो इक्वल पार्ट में, तो ये वाली साइड भी इस वाली साइड को, इन दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और ये वाली साइड बच्चों ये भी मतलब कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा बच्चों, और तो ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले ध्यान में रखना होगा पहले वाली क्लास से, कि हाँ मीडियंस जो है ना, ये सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, प्लस ये जो एंगल होते हैं ये बाइसेक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहां से हमें प्रूव करना है कि बच्चों, टू प्रूव करना है हमें कि AD इज इक्वल टू, देखिए ये मीडियंस है, CF इज इक्वल टू BE। ये तीनों मीडियंस हैं, इन्हें हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है कि नहीं। इस क्वेश्चन में यही आपसे, इस बुक में इस क्वेश्चन के द्वारा आपसे यही पूछा गया है कि AB इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू BE, ये इक्वल है कि नहीं। और ये क्या है बच्चों, ये आपके ट्राइंगल के मीडियंस है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों साइड्स इक्वल है, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं फटाक से। नहीं कुछ नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कई सारे ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि BFC एंड BEC एंड ADC एंड ADB, बहुत सारे ट्राइंगल्स है बच्चों, ठीक है। BEA, इन ट्राइंगल को हमें पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम कोई भी ट्राइंगल लेंगे बच्चों, प्रूफ हो जाएगा। पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल देखिए EBC, इन ट्राइंगल EBC एंड ट्राइंगल EBC ले लिया हमने, अब हम ट्राइंगल FBC ले लेते हैं, ट्राइंगल FBC। अब इन दोनों ट्राइंगल को लेने से क्या आपको कॉमन मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों ट्राइंगल क्यों लिया, क्योंकि इसमें दो साइड मतलब ये साइड्स आपकी कॉमन हो जा रही है, यानी कि BC BC। अब देख सकते हैं इसमें भी BC आ रहा है, यानी कि ट्राइंगल BEC में BC कॉमन आ रहा है, और ट्राइंगल BFC में BC कॉमन आ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं ना बच्चों कि BC इज इक्वल टू BC हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने क्या बताया आपको कि ये साइड भी इक्वल होगी ना कि नहीं, क्योंकि ये वाली दोनों साइड्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मीडियंस है, और ये वाला एंगल देखिए बच्चों, ये वाला एंगल के इक्वल है, तो इस वाले एंगल के सामने यहाँ पे BF जो भी होगा, BF इज इक्वल टू EC हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम कह सकते हैं कि आपका जो FB है, FB इज इक्वल टू EC, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। और यहां से बच्चों और क्या चीज कॉमन हो रही है, हाँ ये देखिए, ये BCF एंगल और एंगल B, देखिए BCF और FCB, ये एंगल भी तो इक्वल होंगे ना बच्चों, ठीक है। तो यहां से देखेंगे एंगल C जो है ये एंगल B के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। यहां से हम कह सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये भी दोनों इक्वल होंगे और बराबर साइड्स में इक्वली डिवाइड होते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल B, इस वाले ट्रायंगल में एंगल C आपका इक्वल होगा, ठीक है बच्चों, यानी कि ये वाली साइड्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों दो साइड्स इक्वल होंगे और एक एंगल इक्वल हो गया, तो आपका ये ट्रायंगल क्या हो गया, आप कहेंगे कि ट्रायंगल EBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FBC। तो यहां से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों कि BE इज इक्वल टू FC, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो बच्चों इस वाले ट्रायंगल में FC, इस ट्रायंगल BE आपका इक्वल हो जाएगा। यहां से आप कह देंगे कि BE इज इक्वल टू FC, ये आपका इक्वेशन पहला हो गया, ठीक है बच्चों, देखना स्क्रीन में आ रहा है आपका, हाँ ये आपका इक्वेशन बच्चों पहला हो जाएगा, BE इज इक्वल टू FC, यानी कि BE इज इक्वल टू FC। आपकी ये दोनों साइड्स तो प्रूव हो गई कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब आपको ये वाली साइड्स प्रूव करना है AD को, तो AD को प्रूव करने के लिए बच्चों आपको ADC वाला ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे ADB वाला, दोनों ले सकते हैं, दोनों से कॉमन हो जाएगी। तो पहले हम ADC ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और इस चीज के आगे अभी यहां से शुरू करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए बच्चों ये चल नहीं रहा है मार्कर, ब्लैक यूज कर लेता हूँ, आसानी रहेगी आपको समझने में, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहां से अब फिर से हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, तो ट्रायंगल ले लेते हैं, पहला ट्रायंगल तो हम यही ले लेते हैं, आपका ट्रायंगल FBC ले लेते हैं, ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। FBC आप कहेंगे सर FBC ही क्यों लिए, आप FBC ले लीजिए, चाहे BEC ले लीजिए बच्चों, आपका निकल के कॉमन ये वाली साइड चाहिए, वाली साइड इक्वल आ जाएंगी बच्चों। अगर ये इक्वल रहेगा, अगर AD इक्वल हो जाएगा तो आपका तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कोई सा भी ट्रायंगल लेंगे आपका प्रूफ हो जाएगा। फिर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन आपकी कोई भी साइड्स हो रही है बच्चों, यहां से आप देख सकते हैं नहीं हो रही है, ठीक है।
ठीक है, तो चलिए बच्चों प्रूव करते हैं इसे। तो एफ बी सी, ठीक है, और ए डी सी। सबसे बड़ी बात की बच्चों, पहली बात की BC, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये AC और BC इक्वल होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों कि BC इज इक्वल टू, ये देखिए BC इज इक्वल टू ट्रायंगल ADC में AC इक्वल हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कि तीनों साइड इक्वल होंगी। तो BC ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगा, एक हमारा साइड इक्वल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा बच्चों ये आपका, ये देखिए, ये अभी तो हमें प्रूफ करना है। हमने ये प्रूफ किया था कि ये वाली साइड जो है, ये जो बी मतलब ट्रायंगल FBC में FBC में जो ये FC है ना, ये आपका इक्वल है, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो यहां से हम निकालते हैं अभी FBC, ठीक है, ADC। तो ये हमें प्रूव ही करना है। तो ये वाली साइड देखिए, ये वाली साइड्स हम किसके इक्वल कर सकते हैं बच्चों? FBC में FB के इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों कि DC इज इक्वल टू FB, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये तीनों साइड्स जो है कि इक्वल है, ठीक है। जब ये इक्वल है इसके, तो ये वाली इक्वल होगी इसके, ठीक है बच्चों। मान लो आपको समझाने के लिए बोलता हूं, अगर ये बच्चों ये आपका जो है कि पूरा जो साइड से 20 है, ठीक है, पूरी साइड 20 है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20। तो बच्चों ये जब मीडियन है, ये दो इक्वल पार्ट में, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी देखिए, ये 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये 10 होगा तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों साइड्स इक्वल होंगे। तो ये वाली देखिए DC इक्वल टू FB हो जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ से DC इक्वल टू FB, और ये दोनों मिला के 20 हो जाएगा, 20 और ये भी 20, तो 20 इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ से मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो बच्चों, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ये चीज हो जाएगा, और यहाँ से हमारा जो एंगल है वो अपने आप कॉमन हो जाएगा बच्चों। सेम इसी तरह से ये भी आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल आपका एक, यहाँ पे देखिए ये एंगल, ये वाला एंगल देखिए, FBC में आपका एंगल C इज इक्वल टू एंगल ADC में एंगल A, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल FBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के। तो यहां से आप कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू FC, AD इज इक्वल टू FC, ठीक है बच्चों, FC। और यहां से हमने क्या प्रूव किया था? BE इज इक्वल टू FC। तो बच्चों यहां से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहां से हम कह देंगे बच्चों कि हमारा AB इज इक्वल टू, AB नहीं है बच्चों, ये AD है, सॉरी मैं तब से यहाँ पे AB ही लिखा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। यहाँ पे AD होगा ना बच्चों, क्योंकि मीडियन AD है, CF है और BE है, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं बच्चों कि AD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू BE, हैंस प्रूव। एक बार मैं पहले स्क्रीन चेक कर लेता हूं कि आ रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपका प्रूव हो गई बच्चों। कैसे? क्योंकि AD इज इक्वल टू FC हमने प्रूव कर दिया, और यहाँ पे FC के इक्वल B है, तो ये चीज B के भी इक्वल हो जाएगा। तो तीन आपका साइड से जो तीनों मीडियस आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आसान सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में तभी आएगा जब इसे आप एक दो बार और देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे आप एक बार में ट्रायंगल को नहीं समझ पाएंगे। इन सारी चीजों को 1 बाय 1 करके जाके घर पे कॉपी खोलिए, मतलब उसे समझिए कि ये चीज इसके इक्वल कैसे है, ये चीज इसके इक्वल कैसे सर ने की है। तो ये सारी चीजें जब आप दिमाग में एक एक चीज को अपने बैठा लेंगे ना, तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और ये मीडियंस आपको पता है, मैंने पहली क्लास में बताया था कि इन दोनों पार्ट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जो है कि एंगल भी इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। एंगल इक्वल होगा तभी तो पार्ट्स जो साइड्स है वो इक्वल होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके स्क्रीन के सामने? इन फिगर AC इज इक्वल टू DE, बच्चों ये फिगर है, यहाँ पे AC इज इक्वल टू DE दिया रखा है, आपका गिवन है। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EDC। ACB कौन सा एंगल है बच्चों? ACB, यानी कि ये वाला एंगल, और
ईडीसी कौन सा एंगल है बच्चों? ईडीसी, यानी कि ये वाला, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, गिवन है। एंड बीडी इज इक्वल टू सीएफ, बीडी इज इक्वल टू सीएफ। बीडी कौन सी साइड है बच्चों? ये देखिए बी और डी यहां तक, बीडी इज इक्वल टू सीएफ यहां तक, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, इसको छोड़ के बच्चों, ये बीच में जो डीसी का एरिया ना, ये इसको छोड़ के ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट ईबी इज इक्वल टू ईएफ, AB इज इक्वल टू EF, यही हमें प्रूव करना है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, छोटा सा एकदम क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक है। तो फटाफट से पहले हम देख लेते हैं कि आपका गिवन क्या है, ठीक है। इन द फिगर आपका गिवन है बच्चों AC इज इक्वल टू DC। पहले प्रूव करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल टू EF, ये प्रूव करना है। गिवन है आपका बच्चों, आपका पहले तो दो ट्राइंगल आपका दिया है, ठीक है, ABC एंड CDF, ठीक है, दो ट्राइंगल्स है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपका क्या क्या गिवन है बच्चों, पहले ये देख लेते हैं हम। हाँ, AC इज इक्वल टू DE गिवन है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना गिवन है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है बच्चों? BD इज इक्वल टू CF आल्सो, BD इज इक्वल टू CF, ये भी आपका जो है कि इक्वल गिवन है, ठीक है बच्चों, ये भी आपका गिवन है। तो बच्चों पहले अगर हमें इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बच्चों, तो पहले ये वाली साइड इस वाली साइड को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बच्चों पहले यहां से पहले फिगर समझते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये BD इज इक्वल टू CF आपका यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ये वाली साइड नहीं दे रखी है, ठीक है। तो हमें इसे निकाल लेते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं अगर हमारी जो ये वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है बच्चों, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मान लिया हमने ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। बीच में जो बचा आपको जो DC है ना बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मान लेते हैं 5 डिग्री है, कोई भी है, 5 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, ठीक है। अगर बच्चों हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 10, आप कहेंगे 10 + 5 इज इक्वल टू 15। और बच्चों अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? आप फिर से कहेंगे 10 + 5 इज इक्वल टू 15। यानी कि बच्चों अगर हम BD में DC ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 15, ठीक है बच्चों। और अगर हम CF में DC ऐड कर लेते हैं तो ये भी हो जाता है 15। यानी कि बच्चों अगर AD में अगर DC ऐड कर देंगे और CF में DC ऐड कर देंगे तो दोनों 15 के इक्वल होगा कि नहीं? होगा ना। तो बस यही चीज मुझे समझाना था, ठीक है, और कुछ नहीं। आप समझ जाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, मैं आपको खाली समझाने के लिए माना था। आपको यहाँ एग्जाम में ऐसे नहीं मानना है वरना गलत हो जाएगा। आपको एग्जाम में एग्जामिनर को कैसे करके देना है ये चीज मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप बच्चों हम DC को ना ऐड कर देते हैं बोथ साइड्स में, मतलब इसमें और इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड, क्या यार ये मार्कर भी है, सॉरी बच्चों, यहां से हम लिख लेते हैं ऐड DC इन बोथ साइड्स, ठीक है, ऐड कर लेते हैं बच्चों। तो BD प्लस DC इज इक्वल टू CF प्लस DC, क्योंकि ये DC है ना बच्चों। तो इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो यहां से हमारा निकल के क्या आ जाएगा बच्चों कि BC इज इक्वल टू, यानी कि बच्चों यहां से लेके यहां तक ये C हो जाएगा ना, तो हम BC कर लेंगे, और यहां से अब फिर यहां से लेके यहां तक DF हो जाएगा, नहीं, हाँ, यहां से लेके यहां तक DF। तो BC इज इक्वल टू DF। नहीं समझ में आया? फिर से देखते हैं। देखिए बच्चों अगर BD में अगर DC ऐड कर देंगे तो B, ये टोटल यहां से लेके यहां तक BC हो जाएगा ना, BC, ठीक है। और अगर CF में, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो CF में अगर हम DC ऐड कर देंगे तो यहाँ से F से लेके यहाँ तक D हो जाएगा, DF हो जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखी है, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें BC और DF इक्वल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये चीज हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें ट्राइंगल लेना है, ठीक है। लाइन खींचता हूँ, इसके आगे वाले स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, आप कॉपी में सही से नोट करिएगा। अब ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चों, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDF या DF भी कुछ भी कर सकते हैं, EDF, ठीक है बच्चों। ABC EDF दो ट्राइंगल आपको मिल गए। चलिए फटाफट से इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो यहां से हमने पहले साइड तो हमने प्रूफ कर रखी है, तो यही लिख देते हैं कि BC इज इक्वल टू DF,
ठीक है। कैसे बच्चों, देखिए BC इज इक्वल टू DF, ठीक है। ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स इन दोनों ट्राइंगल की होंगी ना। देखिए इस वाले ट्राइंगल की ये साइड होगी BC और इस वाले ट्राइंगल की DF होगी। तो ये दोनों हमने प्रूव कर रखी है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरी आपकी कौन सा साइड, आपका पहले से दे रखा है AC इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DE, ठीक है बच्चों, ठीक है। और पहले से नहीं लिखते, पहले एंगल को लिखते हैं ताकि मैं आपको देखिए बीच में ये साइड इक्वल हो गई ये वाली। अब इसके बाद ये वाला एंगल देखिए ACB EDF, यानी कि एंगल बच्चों एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये आपका गिवन है यहाँ से, यही चीज मैंने लिखी है, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दी है। उसके बाद आपका AC इज इक्वल टू DE, ये मैंने इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि ये आपके क्राइटेरिया को फॉलो करने लगेगा। जैसे कि पहले मैंने क्राइटेरिया क्या बताया था कि साइड, ये साइड हो गया, एंगल इक्वल हो गया, और फिर साइड, ये साइड SAS के क्राइटेरिया से आप इसे कहेंगे कि ये वाला हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो यहां से आप कह देंगे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDF, ठीक है। हैंस प्रूव्ड कि जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB इज इक्वल टू EF, जो यहाँ पे आपसे पूछा है, तो AB इज इक्वल टू EF ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। है ना आसान सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें यार बच्चों, ठीक है। प्रूफ हो गया AB इज इक्वल टू EF, AB इज इक्वल टू, जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, जब भी कभी भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका छोटा था जो कि खत्म हो गया। आप जाके इसे अच्छे से समझिए, कॉपी पे नोट करिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, इन फिगर AC इज इक्वल टू AE। देखिए बच्चों ये फिगर है, यहाँ पे AC कहाँ है, AC कहाँ है भाई, देखिए ये AC इज इक्वल टू AE, यहाँ पे ये E है बच्चों, ठीक है, समझना से ये E है, ठीक है। AC इक्वल है AE के, AB इक्वल है AD के। देखिए AB और AD ये चीज, ये साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखा है, आपका गिवन है। एंड BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, एंगल BAD एंगल EAC, मतलब ये वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट BC इज इक्वल टू D, BC क्या है भाई, BC इज इक्वल टू DE, यहाँ पे DE हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आसान सा क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहला काम हम करते हैं कि DE को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे मिला देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया है, DE को मिला दिया है। अब यहां से आपको हमें देखना पड़ेगा बच्चों कि कौन सा एंगल आपका है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये देखिए BAD एंड CAE ये दोनों इक्वल है, ठीक है। बीच का जो एंगल है ना ये हमें नहीं दे रखा है, तो अगर हम बच्चों DAC को BAC में और EAC में अगर ऐड कर दे बच्चों, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। अब कहेंगे अब कैसे, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइड्स के बारे में बताया था ना बच्चों, बीच में जो साइड बची थी तो उसे हम ऐड कर रहे थे, दोनों इक्वल हो जा रहा था। जैसे मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ, मान लीजिए बच्चों ये वाला एंगल हमारा है 60 डिग्री, ठीक है, और ये वाला एंगल इक्वल है तो ये भी 60 डिग्री होगा, मान लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। और ये वाला एंगल आपका बच्चों जो है 30 डिग्री है, ठीक है, मान लिया 30 डिग्री। तो बच्चों ये बताइए कि अगर BAC यानी कि जब मैं 60 और 30 को ऐड कर दूंगा तो आपको कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये पूरा हो गया 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, ठीक हो गया ना, BAC आपका 90 डिग्री हो गया ना पूरा। और अगर बच्चों देखिए यहां से DAE यानी कि DAE में अगर इस वाले 60 डिग्री में 30 डिग्री कर दूंगा तो भी 90 डिग्री होगा, यानी कि DAC और BAC आपका इक्वल होगा कि नहीं, होगा ना, बिल्कुल होगा। वही सेम चीज एकदम सेम क्वेश्चन की तरह बच्चों ये भी एंगल है, ठीक है। बीच वाले कॉमन एंगल को अगर आप ऐड करेंगे तो वो एक नया एंगल निकल के आएगा जो कि एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको कही थी, आपको इसे समझ लेना है, ठीक है। चलिए तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों कि आपका प्रूव करना है, टू प्रूव BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE,
ठीक है, प्रूव करना है। और गिवन क्या है बच्चों, गिवन है AC इज इक्वल टू AE। पहले तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, ट्राइंगल BA, ये देखिए बच्चों हमें BC को EC के इक्वल हमें प्रूफ करना है ना, BC को DE के इक्वल, DE ये वाला। तो पहले हम ट्राइंगल ABC ले लेते हैं और उसके बाद ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग ADE वाला, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहां से कॉमन क्या निकल गया, AC इज इक्वल टू AE। तो AC कहां पे है, ये देखिए ये AC, ठीक है, AC इज इक्वल टू AE, ये दोनों इक्वल आपका पहले से गिवन है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल कौन सा है, ये देखिए AB एंड AD इक्वल, देखिए AB इज इक्वल टू AD क्या है बच्चों, AD, इस वाले ट्राइंगल का AD ये इक्वल है, ठीक है। ये आपका गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन हम इतने सही से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। हमें एक एंगल भी आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि एंगल ADC, ठीक है, एड एंगल ADC बोथ इन बोथ एंगल, ठीक है, एड एंगल DAC इन बोथ एंगल, ठीक है। तो एंगल कौन सा है बच्चों, तो एंगल BAD, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ये वाला, अभी ये वाला एंगल बच्चों ADAE, एंगल ये वाला ना, एंगल CAE, एंगल CAE प्लस एंगल DAC। CAE में जब DAC ऐड कर लेंगे तभी ना दोनों बराबर हो जाएगा, और यहां से निकल के एक नया एंगल कौन सा आएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, ठीक है। समझिए ध्यान से, एंगल BAC, ठीक है, एंगल BAC एंगल DAE, ठीक है बच्चों। ये वाला एंगल ऐड कर लेंगे तो ये वाला इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये वाला इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज आपका इक्वल आ गई, ठीक है, आ गई। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं मार्कर चेंज करता हूं क्योंकि ये चल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज दो साइड तो हमारी इक्वल थी, तो यहाँ से हम कह लेंगे ट्राइंगल में ABC एंड ट्राइंगल ADC बिल्कुल वही वाला है, ADE है, ठीक है, ABC ADE, ठीक है। तो ये जी दोनों चीज तो इक्वल थी, पहले से हमारा जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल है, AB इज इक्वल टू AD, ठीक है, दो साइड्स इक्वल हो गई। और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, एंगल BAC हमने प्रूफ किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर रखी है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने ये चीज प्रूव कर रखी है। तो यहाँ से देखिए साइड एंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE, और यहाँ से कॉन्ग्रुएंट होते ही बच्चों आपका BC इज इक्वल टू DE, आपका एक साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी, हैंस प्रूव्ड, है ना बच्चों। आसान सा क्वेश्चन, कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। BC इज इक्वल टू DE, ठीक है, हमने ये चीज प्रूव कर दी है। आप इसे नोट करिए और अच्छे से एक एक स्टेप्स को समझिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे रखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 19 तक जाएंगे और आपका जो एक्सरसाइज 8 है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम उसके भी नेक्स्ट क्लास में हम ट्राइंगल का एक्सरसाइज 8B शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। नया मतलब नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो यहाँ पे
क्लास को हम खत्म करते हैं। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होंगी, क्योंकि मैं हर एक चीज को एकदम डिटेल में समझा रहा हूं बच्चों। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से एक बार जाके वीडियो को देखिए, तब भी नहीं समझ में आ रहा है बच्चों ना, तब आप कमेंट करिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, अगर आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये बच्चों अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।